गुड मॉर्निंग ऑल। नागपुर में थोड़ा अभी बीच में ठंडी थी, आजकल थोड़ा सा कम हो गई है। उधर आपके साइड में कैसा है पता नहीं। तो चलो, गुलाबी ठंडी में बढ़िया केस देखते हैं, मजेदार। तो केस काफी लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रहता है, दैट्स वाई वीडियो डालने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, दैट्स वाई वीडियो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्बेटम लिख के डाले थे हमने। तो जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे उनके लिए फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक पेशेंट आता है मेरे पास, सुबह का टाइम था, अपनी वाइफ के साथ। पैरों पे इडिमा था, चलना भी नहीं जम रहा था। ठीक है, आके वेटिंग रूम में बैठा, वेटिंग रूम से अंदर आया। आते से ही बोला पैरों में सूजन आई है। मैं बोला कब से है? तो बोले 2 दिन से ही है। तो ऐसे जनरली अपन पूछते हैं फिर इडिमा वगैरह आया तो कि होल वगैरह पड़ रहे हैं क्या पैरों में, दबाए तो बोले नहीं, बट अंगूठे में जलन सी हो रही है। तो एक डाउट आता है कि चलो ये पैरों पे स्वेलिंग वगैरह आना तो एक थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज भी रहता है अपने को, तो मैंने ऐसे सिंपल सा उसको पूछ लिया कि बीपी की टैबलेट लेते हो क्या? तो पेशेंट बोल रहा है हाँ मैं बीपी की टैबलेट लेता हूँ। तो फिर एक एक चीज याद रखो कि थोड़ा सा क्लिनिकल भी उनको ये करने का। काफी बार क्या होता है कि अपन ऐसे ही उनको ये कर देते हैं, ठीक है सूजन आई है, अपनी दवाई से तो ठीक हो जाएगा, अपने को पता रहता है। बट कैसा है, थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज उनको भी अपन ने अगर बता दिए, डिक्लेयर कर दिए कि आप एलएफटी करो, केएफटी करो, है ना, अगर पहला आया तो एलएफटी कर लो। तो कैसा एक अपन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है, क्योंकि पेशेंट बाहर जाके फिर अगर किसी अपने मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो वो बाहर जाके ना क्या करता है कि वो होम्योपैथी को बदनाम करता है। वो फलाना फलाना डॉक्टर के पास गया करके नहीं बोलता है, वो बोलता है यार यार होम्योपैथ के पास गया था, वो होम्योपैथी से कोई ठीक नहीं हुआ, उन्होंने तो कुछ नहीं बेस्ट बताया। और अगर कुछ निकलता है तो वो पूरा होम्योपैथ को ही ये करता है, ब्लेम करता है कि यार उनको समझता नहीं होगा, है ना, टेस्ट करवाना था, ये करवाना था, अगर कुछ निकलता है तो एक मोटा मोटा सा उनको एक आइडियाज दे दिया मैं का। अपने को जैसा क्लिनिकल थोड़ा सा पता है कि ये हो सकता है किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, दैट्स वाई इडिमा आ रहा होगा, तो ठीक है आप एक किडनी फंक्शन टेस्ट कर के देख लेना, है ना। तो कैसा अपन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होने के कारण अपन एक ये हो जाते हैं, सेफ साइड चलते हैं। तो मैंने वैसे ही बोला उनको कि एक किडनी टेस्ट कर लेना करके। तो पेशेंट बोले ठीक है, और बोल रहा है कि मैंने बीपी की टैबलेट बंद कर दिया हूँ। हाँ, तो मैं पूछा फिर बीपी की टैबलेट बंद करते हैं वो तो क्यों बंद किए भाई, ऐसा क्या हुआ, इतने दिन से ले रहे थे और एकदम से क्यों बंद कर दिए? तो कुछ उसका असर हो नहीं रहा था, लगा कि बंद करके देखता हूँ। हाँ, तो उसी के क्वेश्चन को उसी के आंसर से ये करने का, जो वो आंसर देता है उसी को अपन पहले उसको उलझाने की कोशिश करने का। यार ऐसा क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? खुद से बंद किया, डॉक्टर से पूछा, क्या किया? तो मैंने खुद से ही बंद कर दिया। बहुत दिनों से डॉक्टर के पास गया भी नहीं, बट कंटिन्यू मेडिसिन लेता था और अभी लेना बंद कर दिया। मैं बोला एकदम से बंद करना है ना, इतने दिनों से ले रहा था, कुछ तो मन में आया होगा ना, क्यों बंद करनी है? तो उसका आंसर ऐसा था कि वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बंद किया। फिर मैंने उसको एडवाइस दिया, एक्चुअली कैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ये मेडिसिन अगर कोई पेशेंट लेता है और उसको एकदम से, आप भी अगर कोई मेडिसिन देते हो तो उसको टैपरिंग करो, ना कि उसको एकदम से बंद करने को बोलो, है ना। कैसा है वो एकदम बॉडी
आपके मेडिसिन को रिएक्ट करेगी या ये होगा, ऐसा नहीं। आप बहुत ही अगर कॉन्फिडेंट हो कि एक ही यही सिमिलिमम है, और उसको जैसा आपने मेडिसिन दिए और फिर दूसरे दिन उसको फिर से बीपी या शुगर चेक करने को बोलो, फिर तो थोड़ा तो भी अपने को फर्क पता चलता है, तब जाके उसको फिर बंद करने को बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। बट एकदम से बंद करना इज थोड़ा सा रिस्की है। तो मैं फिर उसी को ऐसा ही एडवाइस दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, बीपी की मेडिसिन एकदम से लेना स्टॉप करना नहीं चाहिए। तो पेशेंट मान गया। मैं जस्ट ऐसे ही पूछा उसको कि क्या करते हो आप, तो उसका कहना था कि प्लॉटिंग का बिजनेस करता हूँ मैं। प्लॉटिंग में वो जो प्लॉट बेचना, ये करना, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट। तो मैं बोला ठीक है। फिर क्वेश्चन बोलने लगा, अभी तो घर में ही रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। अब जो भी प्रॉपर्टी का, ये रियल एस्टेट का किसी को नॉलेज होगा तो उसमें ना बहुत ये करना पड़ता है ना, ग्राहक के साथ, कस्टमर क्लाइंट के साथ थोड़ा सा उनका ये रहता है। तो वो मुझसे जमता नहीं है। हम सादे सिंपल लोग हैं। मेरा एजुकेशन पुणे से हुआ है, और वहां पे ही मेरा हाई स्कूल टीचर था मैं। बट मेरे दोस्त के कहने पे टीचर की नौकरी को मैंने रिजाइन दे दिया, फिर यहाँ आया, तो फिर ये बिजनेस किया। बट टोटल लॉस हो गया मुझे, हुआ नहीं मुझसे ये सब। इस बिजनेस में, फिर से बोला, इस बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, वो मुझसे नहीं हो पाता है। बोला अच्छा। तो एक मन में आता है ना कि यार अभी दोस्त ने बोला था, तो हो सकता है वो दोस्त पार्टनर है इसका, और दोस्त ने इसको फिर डिसीव किया या धोखाधड़ी से इसको पैसे लगाने को बोला और इसको ये कर दिया। तो मैं जस्ट पूछा उसको कि ठीक है, आपका कोई पार्टनर है वहाँ बिजनेस में? हाँ हाँ पार्टनर तो है। तो वहाँ कुछ धोखा वगैरह किया है उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, वो धोखा वगैरह नहीं, वो एक्चुअली हम कर ही नहीं पाए। अच्छा। तो अभी फिर कुछ जॉब वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो गया। अभी बस घर में ही रहता है। अच्छा, तो फिर बीपी की दवाई वगैरह बंद करने का किसका फैसला था? आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरे वाइफ का फैसला था ये। उन्होंने बोला कि बंद करके देख लो, इसलिए मैंने बंद किया। ओके। तो पेशेंट की वाइफ बोलती है, हाँ हाँ ये काफी इमोशनल भी है। अच्छा। फिर पेशेंट बोलता है, पैरों से वैसे ही पैरों की वजह से ठीक से नींद भी नहीं आती है, बहुत दर्द भी देता है। अच्छा। तो वाइफ बोलती है इनकी, इन्हें लगता है कि लोगों की हेल्प करना चाहिए, किसी की भी हेल्प की है तो फिर ब्लेसिंग मिलती है। बट बहुत लोगों ने इसके साथ विश्वासघात किया, और जिन पे इन्होंने हेल्प की है वो सारे लोग विश्वासघाती निकले। ठीक है, ओके। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं देता हूँ मेडिसिन। और उनको 3 दिन के बाद बुलाया मैंने। 3 दिन में काफी स्वेलिंग उतर गई थी। ठीक है। बट स्वेलिंग थोड़ा सा था, लेकिन पेशेंट गेट रिलैक्स, मैंने उसको नींद भी आई, है ना, काफी स्वेलिंग रिड्यूस हो गई, और बीपी भी नॉर्मल आ गया विदाउट एनी अदर मेडिसिन। मैं उनको बोला था कि मेडिसिन ऐसा लेना, या सिर्फ उनको बोला था कि मेडिसिन बंद नहीं करना पड़ता है, बट उन्होंने कोई मेडिसिन लिया नहीं था फिर भी। बट अपना मेडिसिन से वो ये हो गया। अच्छा। फिर 8 दिन के बाद फिर से मैंने बुलाया, तो स्वेलिंग एब्सोल्युटली गॉन, नॉर्मल स्लीप था उनका, और पेशेंट इज एब्सोल्युटली फील बेटर।
कैसा केस है? 30 का एक डोज दिया था मैंने, सिंगल डोज, नॉट रिपीटेशन। थोड़ा इंटरेक्शन सेशन लेंगे अपन, क्योंकि दिस इज नॉट अ टीचिंग सेशन, है ना। अपन बस ये जो अपने क्लिनिकल नॉलेज शेयर करते हैं ना अपन, वी आर नॉट टीचर, ठीक है। कि हेनीमन सर ने, केंट सर ने इतना लिखा है कि वही नहीं पढ़ पाते अपन। तो प्लीज किसी को रेमेडी या फिर कोई केस नहीं समझा होगा तो फिर से। हेलो सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग गुड ऑल ऑफ मॉर्निंग। यू। सर ये बहुत मेरा ही एक ऑफलाइन सिंपल। सेशन चलता है, अगर उसमें के कोई स्टूडेंट होंगे तो उनको मैंने शायद केस दिखाया था, तो एक्सेप्ट दैट। हाँ मैम। बहुत ही सिंपल पर्सन लगा सर ये। जैसे हाँ हाँ अ, झूठ बिल्कुल भी बोलना नहीं जमता उसको। जैसे ये कर नहीं सकता है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस वो कर नहीं पाया क्योंकि वहां पे झूठ बोलना है, झूठ बोलना पड़ता है और वो कर नहीं पाया। और उसके बाद भी वो कुछ ऐसा एक्टिव नहीं लगा, एम्बिशियस नहीं लगा। जो है वो है। और किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। अभी तो घर में बैठा है, घाटा हो गया फिर भी कुछ उसको लगा नहीं। तो थोड़ा सिंपल पर्सन ज्यादा, ये सिंपल पर्सन वाला फीलिंग आया ज्यादा मुझे यहाँ पे। और ओके मैम, बीवी ने वेरी बोला तो गुड। बीवी ने बोला कि दवाई बंद कर लो तो कर ली। तो यस मैम, यस। दूसरों का भी जल्दी से मान लेने वाला ऐसा लगा। एग्जैक्टली मैम, यस 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 मैम, सो नाइस। थैंक यू। तो सिंपल पर्सन लेके ग्रेफाइटिस देंगे। हाँ सर, ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस। अच्छा। और क्या जानते हो ग्रेफाइटिस के बारे में? ग्रेफाइटिस में बहुत रिजर्व रहता है मैम। ग्रेफाइटिस एकदम टिमिडिटी के जैसा होता है, टिमिडिटी रहता है ना। इरिजोल्यूशन रहता है, खुद के डिसीजन खुद ले नहीं पाता है ना। और ग्रेफाइटिस अगर रहता था ना, तो ग्रेफाइटिस ये जो इतना बोला उसने, उतना भी बोल नहीं पाता है। अब ग्रेफाइटिस के पेशेंट को देखोगे ना, तो बहुत स्लो रहता है, बहुत डल रहता है वो भी। हाँ, उतनी एनर्जी नहीं रहती है। और इतना जो बोला उसने, वो इतना नहीं खुल के बोलता है ग्रेफाइटिस। हेलो सर। तो बहुत, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा तो चार्ट में आरएम मेट आ रहा है, डीडी नक्सोन का। यस 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 यस। नक्स स्वामिका ऐसा करेगा क्या सर? चलो, नक्स स्वामिका ने कर भी लिया। नक्स स्वामिका ने, नक्स स्वामिका इज सो सो मच एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस, है ना। नक्स स्वामिका तो किसी की जान भी ले लेगा अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए। मेरे पास एक बंदा है, ताज होटल में अच्छी पोस्ट पे, 4-5 लाख रुपए पेमेंट, ऊपर का इनकम अलग, होटल ताज मुंबई में जॉब करता था। उसको कहीं कुछ, उसने कुछ क्लास किया 2-3 महीने का, 3 महीने में बंदा न्यूमरोलॉजी सीख के आज हफ्ते में उसके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए आते हैं। ऑनलाइन क्लास लेता है वो। 3 महीने की क्लास से वो खुद दूसरों को पढ़ाना चालू किया उसने। उसकी बीवी लेके आई थी। क्यों? क्योंकि इसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है।
1 साल हो गया, सिर्फ एज है 32 में ये बंदा ऐसा कर रहा है, बेड पे आता नहीं है, ये अलग अपने बेड पे सोता है, पढ़ते रहता है, ठीक है, क्लासेस का वो बनाते रहता है, मैं रात भर इसकी राह देखती हूँ पर ये आता नहीं है। इसकी बीबी की ऐसी कंप्लेंट है, ठीक है। उसको उसने बोली, तो उसका कहना है, उसका बोलना है कि तेरी नीड ज्यादा है, मैं मेरे हिसाब से बराबर हूँ। 1 साल वो अपने वाइफ के पास नहीं गया और वो बोलता है कि तेरी नीड ज्यादा है ना। दैट इज एम्बिशन ऑफ नक्सवामिका। नक्सवामिका पूरा सब कुछ छोड़ देता है, गहराई तक के जाता है, सो मच आर्डेंट। उसने एक बार ठान लिया ना कि मेरे को ये करना है, करके रहता है ना। वो इतना ज्यादा ये है। नक्सवामिका दैट साम दाम दंड भेद ऐसा वाला काम रहता है। और रही बात औरम की, औरम में इतना कॉन्फिडेंस रहता है भर भर के, इसलिए सेल्फ रिप्रोच में जाता है ना, साला मेरी गलती से ऐसा हुआ है ना। मैंने अगर मैं सही रहता था तो मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के नहीं गए रहते। मेरे में कुछ खोट है इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई। उसको अच्छा मिला ऐसा नहीं है, मेरे में कोई तो भी प्रॉब्लम है, मेरी गलती से ऐसा हुआ, मेरे गलती से, इसीलिए वो सुसाइडल डिस्पोजिशन तक के सोचता है, इसलिए सुसाइड करता है ना। खुदकुशी बोलते हैं ना, खुदकुशी में किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, खुद खुशी अपनी खुशी से करते हैं। गुड। और कुछ कोई सर बोल रहे थे? सर हाँ? इग्नेशिया इग्नेशिया Iglesia is a moral. Iglesia is so much moralistic remedy. Iglesia, ये जो बंदा है, टीचर वर्क इज सो मच डिग्निफाइड वर्क इन आवर सोसाइटी। महाराष्ट्र में, आपके इधर पता नहीं, बट महाराष्ट्र में अगर अभी जॉब लगना बंद हो गया है, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है बंदा, बहुत सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारा, अगर किसी को लेना भी है, जॉब करना है टीचर्स का जॉब, तो उसको मिनिमम से मिनिमम 30 लाख रुपीस देना पड़ता है। कोई कॉलेजेस में, कोई अगर जिसमें ग्रांट मिलता है, वो कॉलेज या हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल में अगर आपको जॉब करना है, तो आप अगर वो क्राइटेरिया में फिट भी हो रहे, एमएड हो, बीएड हो, डीएड हो, तो भी आपको 30 to 35 रुपीज उसको खिलाना पड़ता है। दैट फिर आपको वो परमिशन देते हैं, फिर आपको वो जॉब मिलता है। तो इग्निशिया 10 बार सोचेगा कि मैं ये जॉब छोड़ू ना छोड़ू, फियर ऑफ इनवैलिडिटी रहता है। अगर मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई तो लोग मेरे पे क्या बोलेंगे, है ना। इग्निशिया इसलिए घर के काम इतने इससे करती है। पहली बहू, अगर उसको पता है मेरे देवर की शादी हो रही, नहीं बहू आई है घर में, तो कहीं ना कहीं मेरी वैलिडिटी खत्म ना हो जाए। आपका जो कार्ड रहता है, पेटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी रहता है, अगर वो उसका वैलिडिटी खत्म होता है तो वो यूजलेस हो जाता है ना। कोई उसको, उसके तरफ आप देखते तक के नहीं हो, फेंक देते हो। वो डर रहता है इग्निशिया का, इसलिए इग्निशिया हर किसी को चाहिए रहती है, इसलिए मॉरल्स भर भर के रहता है। पर वो भी नहीं हो पाता है जब इग्निशिया एकदम आखिरी इस पे जाती है, तब इम्बेसिलिटी, निगेटिविज्म जाके वो हर किसी से नाता तोड़ देती है ना, हेल्पलेस हो जाती है। ऐसा है सर इग्निशिया, ये सो हो मच सकता है। व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट में चलती है ना, है कि नहीं। उसी के उलझन में फंसी हुई रहती है, वही कॉन्फ्लिक्ट के कारण बीमार भी पड़ती है इग्निशिया। सर मेरे हिसाब से नेक्स्ट, जो रुचि करता है
सर मेरे हिसाब से जो रूब्रिक का मैंने जो समझा वो मैं बता रहा हूँ। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट एंड फ्रिवुलस। इनजस्टिस कहाँ हुआ? हाँ, इनजस्टिस कहाँ हुआ? वो बोलता है ना झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब मतलब किसी साथ में किसी का बेईमानी करना अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज को मैंने इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट दी। और देखो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इसलिए मैंने लिया ये क्योंकि उसने उसका एक एम्बिशन था जो कि मैं मास्टर का नौकरी छोड़ करके मैं उसमें जाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा वगैरह वगैरह सब कम हो, तो वहां में उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गया, वहां से उसका आशा पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लिए। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट और फ्रिवुलस, फ्रिवुलस इसलिए लिए ये वो चटपट में कोई काम अपना बिना सोचे विचारे अपना नौकरी छोड़ दिया है और सोच करके अपना काम में लग जाना, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था है, बहुत ठोस लॉजिक नहीं था, और वो अपना इसलिए मैंने फ्रिवुलस लिए। तो मेरा 3 रूब्रिक बनना था। सर यदि अभी तक मेडिसिन नहीं है तो हो सकता है ये फॉल्कन पी है। नेप ओपन हार्टेड चाइल्ड लाइक, वो है ना, हॉनेस्ट एंड एकदम चाइल्ड। बढ़िया, एकदम एकदम मस्त मस्त, बहुत अच्छे, बहुत पास में हो सर आप, एकदम पास में। और Sir, फैल्कॉन पी भी Falcon नहीं है। P has फैल्कॉन पी Falcon इज P सो has मच एम्बिशियस। हाँ हाँ, ambitious कुछ and बोल रहे it थे मैम। wants to fly high. Sir, Falcon P has innumerous desires, ambitions. It wants to fly high. It wants to achieve so many things, but due to circumstances, it is tied up. That is the यस core of Falcon P. यस यस। आप वो इनको जानते हो जो बैडमिंटन खेलती थी, है ना? तो शादी के बाद उसका नामो निशान ही खत्म हो गया ना। इतना अच्छा खेलने वाली लड़की, है ना? और एकदम से उसने कॉम्प्रोमाइज किया। फॉल्कन भी सबसे ऊंची उड़ान लेने वाला बर्ड है ना? और उतने ही तेजी से नीचे आने वाला भी ये रहता है। बट फाल्कन पी इज सो मच इंटेलिजेंट, है कि नहीं? 10 बार वो ये करेगा कि ये छोड़ने के पहले मैं मीन्स ये काम अगर मेरे को करना है तो ये छोड़ू कि नहीं छोड़ू। और फाल्कन भी बहुत बहुत सक्षम रहता है, ठीक है? बहुत अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ रहता है। मेरे पास एक लेडी थी, क्लास 2 ऑफिसर, बच्चों के लिए उसने ऐसा जॉब क्विट कर दिया। पहले करते थे, अभी के जमाने में नहीं करते है ना, बट उसने ऐसे ही क्विट कर दिया। कहा यार तेलंगाना जाके मैं जॉब करूं, है ना? थी वो पोस्टिंग में थी, अच्छा खासा ये था, सब कुछ फैसिलिटी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं था, छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता है कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट रहती है वो, ठीक है? सर फाल्कन पी में और बहुत तेज गाड़ी चलाने का ये भी एक सिम्टम कुछ है ना, बहुत तेज से बाइक या बहुत तेज से गाड़ी चलाना चाहता है, कार ड्राइविंग में कुछ। अब यस 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 यस, अब उसको अपन मीन्स बहुत इससे ये कर सकते हैं, नहीं क्या? तो कैसा रहता है कि डिक्टेशन ऑफ सिग्नेचर से, नहीं क्या, अपन जब मैच करते हैं तो मैं ना एक सेंसेशन मेथड के, मैं पहले बहुत बहुत सारे हम सेमिनार्स वगैरह करते थे, और करना भी चाहिए, नया नया सीखने को मिलता है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि
अपने को सब कुछ आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करो आप, कैरी ऑन करो वो सब पेशेंट के ये वगैरह अटेंड करो, मैं लेक्चर लेके आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे ना उन्होंने ये किए थे कि डॉक्टर ने आप सिग्नेचर से कैसी रेमेडी निकलती है मैं बताता हूँ। तो एक केस दिखाए थे, एकदम शॉर्ट केस, और वो बंदा ना समंदर में जाके ऐसा या कोई भी पानी में जाके जैसा स्विमिंग वगैरह करना है तो ना 7 मिनट से 10 मिनट जाके पानी में जाके बैठता था, बस इतना ही केस है। बोले सब तो हैरान हो गए, अरे यार इतना क्या केस है, पेशेंट ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, कंप्लेंट बताया और बस अपना उसने ये बताया कि मैं जाके पानी में ये करता हूँ, बैठता हूँ। सब एक में के मुंह देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ऐसा सब चलते रहा। तो ऐसा कौन होगा बंदा जो पानी में जाके बैठता है, उतनी देर तक के सांस रोकता है? बस इतना ही केस था। बताओ। सर वो टोड है, फ्रॉग है। दैट इज ये बुकोराना है ना, ये बुकोराना रहता है जो ऐसा। तो डॉक्टर ने सिग्नेचर से भी बहुत सारी, तो ये मैम ने जैसा कनेक्ट किया बहुत अच्छा कनेक्ट किया ना कि जितना ऊंची उड़ान वो फैल्कन पे लेता है वैसे ही वो गाड़ी तेज चलाना सब काम से, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि उतना वो बुद्धिमान रहता है, उतना चालाक रहता है, उतना चतुर रहता है, उतना आत्मविश्वासी रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट भर भर के रहता है ना। उसको काबू में लाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको पता रहता है, ही इज सो मच इंटेलिजेंट, उसको पता रहता है कि मेरे सामने खतरा आ रहा है, अभी मैं फालतू के फील्ड में जा रहा हूँ, तो वो खुद को संभाल लेता है ना, खुद को डाइवर्ट कर लेता है, खतरा भाप लेता है। ये भी दिल का साफ रहता है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट रहता है। सर ये और तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। सर ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है, फैल्कोपी नॉर्मल में ऐसी है, लेकिन वो एलिमेंट्स फ्रॉम हो जाने से क्या होता, वो थोड़ा बोल देने से सर डीडी हो जाता सर। अच्छा 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 अच्छा। यानी वो क्यों ऐसा इसमें आता है वो आप पूछ रहे हो ना? वो एलिमेंट क्यों फ्रॉम यानी डिजीज कंडीशन में वो, आता है? अच्छा 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 अच्छा, बिकॉज ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन लॉन्ग टाइम। इसलिए तो आपको देखना फैल्कन पी और कार्सिनोसिन बहुत साथ साथ में चलती है। कार्सिनोसिन भी मार्टियर में जाता है ना, बट कार्सिनोसिन का प्रॉब्लम क्या है, कार्सिनोसिन क्यों मार्टियर में जाता है और क्यों करता है? बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन चाहिए रहता है ना, है कि नहीं? इसका प्रॉब्लम यह है कि इसको लॉन्ग टर्म तक के डोमिनेशन मिलता है, दैट्स वाई वो इसमें जाता है। समझे सर? ये तब तक नहीं तो ये भी बेड हाँ सर, रिमेनिंग बेड थैंक यू डिजायर सर। में है। यस सर, यस सर। अच्छा, So Falcopi अगर इसका is so ambitious and intelligent, but after marriage, due to her domination by mother-in-law, she will give up all her
professional career or whatever it is, and she will yield. But after certain threshold, she will start realizing, once the kids are grown up, she will start realizing कि मैंने क्या कर दिया अपनी जिंदगी का, मैं इतनी मतलब होशियार थी, अभी मैं मतलब I'm not doing anything. So that time she will end up in pathology. Once she realizes that she's been dominated too long, and now I need to pursue back my career. So that is यस the यस यस threshold, when she breaks the threshold. Thank you, sir. हाँ, इसलिए हेडलेस है ना, हेडलेस में है ना वो, इसलिए तो अब वो देखो ना, क्लास 2 का जॉब उसने छोड़ दी है ना, तो इतना उसको, ये इतना हेडलेस रहती है, इसलिए हेल्पलेस में नहीं जाती है। हेल्पलेस कौन बंदा जाता है? जिसमें ताकत नहीं रहती है। ताकत जब खत्म होती है ना, तब हेल्पलेसनेस फीलिंग आता है। इसमें बहुत ताकत रहती है, इज सो मच एम्बिशियस, इसको पता रहता है मैं कर लूंगी, इसलिए ऐसी क्विट करती है चुटकी बजाने समान। बहुत ऐसा ये नहीं करती है, इसलिए तो होपफुल अल्टरनेटिव में डिस्पेयर में है, होपफुल में है। और कोई? बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर। ये चर्चा तो बहुत हाई उच्चा में चढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर नमस्ते। डाउट क्लियर होना चाहिए। कैसा है, आपने बेलाडोना बोल दिया, नहीं मैं ये बेलाडोना नहीं है, तो आप उसमें रुक गए ना, क्यों नहीं है यार, है कि नहीं? उसका आंसर कोई देता ही नहीं है। आप कोई भी केस अगर पढ़ते हो, तो जब तक आप उसको नहीं, क्यों नहीं है, वो अगर नहीं समझेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपके पास अगर पेशेंट आता है और वो बताता है कुछ, तो आप जब डीडी आपके दिमाग में चलती है, तो आपको एक एक चीज के बारे में जब पता चलता है कि यार ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, सेपिया ऐसी है, तो आप रेक्टिफाई करके एक टोटलिटी बना के आखिरी में आप रिजल्ट में आते हो ना। और कोई? बहुत Good अच्छे, morning, sir. बहुत अच्छा, वेरी गुड Good मॉर्निंग, morning, sir. वेरी सर वेरी गुड मॉर्निंग। बोविस्टा और ग्रेफाइटिस, मुझे तो ये सर बोविस्टा लग लग रहा रहा है है। मुझे भी, क्योंकि नाइव है और ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ में है, हिडलेस है ना, ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, इस वजह से वो इष्टा है। क्या नाम मैम प्लीज एंड सर? डॉक्टर आर.के. चौहान, रंजीत कुमार चौहान। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सर के लिए तालियां। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और मैडम भी बोले, गायत्री मैम, मैडम। मैम के लिए भी तालियां, बहुत अच्छा। दैट इज बोविस्टा। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये आना चाहिए। और किसी को डाउट? और कोई रेमेडी चल रही थी दिमाग में, एक तो सेकंड उसको सर, भी अपन गायत्री क्लियर मैडम करके और फिर रंजीत बोविस्टा सर, को, थोड़ा सा बोविस्टा को हमको एक्सप्लेन करते हैं। रिप्लाई कीजिएगा आपका नंबर से, है सर? गायत्री मैम और क्या बोले? रंजीत सर, थैंक यू सर। वो दोनों को रिक्वेस्ट किया हमको थोड़ा हमसे थोड़ा संपर्क करे बाद में सर। थैंक यू सर। यस 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 यस, मस्त, थैंक यू सो मच। आप बोविस्टा तक के गए एंड ही इज बोविस्टा। क्या रूब्रिक लेंगे उसमें? क्या रूब्रिक लेंगे? टेलिंग द प्लेन ट्रूथ तो आएगा ही सर ना, एक रुब्रिक, पहला रुब्रिक ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। यस यस यस। और नैब ये आएगा, नेब भी है सर, नेब भी है, नैब, यस हिडलेस भी है, अपना दिमाग खुद यस का नहीं लगा। यस यस यस, वेरी गुड। ओपन हार्टेड। और यस, और ये सबको एक वर्ड में क्या सम अप करोगे? मैंने एक ही वर्ड में लास्ट टाइम भी एक हमारा ऑफलाइन क्लास में लिया था, वो अलग रेमेडी से पूरा अपोजिट थी। उसका बोलना ऐसा था, वो
35 ईयर्स का वगैरह नियर अबाउट लड़का होगा, उसको 2 बच्चे थे। तो बच्चों के लिए ऐसा बोल रहा था, अगर वो मेरी नहीं सुनेंगे ना, बोले उसकी ये बोल रही थी उसकी बहन कि तू ही ऐसा करता है तो तेरे बच्चे क्या सुनेंगे बोले तेरी। तो वो बोल रहा था अगर वो नहीं सुनेंगे ना बोले तो उनको मौत के घाट उतार दूंगा बोले। और ऐसी भलती भलती बातें बोल रहा था कि मैं बोला क्या करता है, तो बोले दारू बेचता हूँ। बोला कोई शौक, दारू का शौक है ना, ऐसा बिना सोचे समझे। अरे यार तू डॉक्टर के पास आया है या ऐसा बैठा वो, कोई ऐसा ये नहीं है। ये सबको क्या लेंगे, इसने जो किया उसको क्या लेंगे। ओपन हार्टेड। ओपन हार्टेड से और क्या लेंगे। ओपन हार्टेड ठीक है सर, वो तो खुली किताब जी है ना। जी जी। मन में बिल्कुल भी उसके खोट नहीं है, दिल में कोई खोट नहीं है, लेकिन उसके उससे ज्यादा Naked wants to be, sir. Naked नेकेड वांट्स टू बी में ना कुछ तुम्हारा मोटो रहता है उसके पीछे कि नेकेड वांट्स टू बी। नेकेड कब होता है आदमी, अब तुमको कुछ अपना दिखाना है। नेकेड वांट्स टू में भी पता है क्या, कुछ ना कुछ उसको लगता है कि यार मैं ये बता दूंगा या ये मैं खोल के दिखा दूंगा तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा, या इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मेरे को अच्छी रेमेडी देंगे, या कुछ ना कुछ इससे मेरे को ये बताने से मेरा कुछ ना कुछ ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। इसीलिए नेकेड वांट्स टू में भी जाता है पेशेंट, है ना, इसलिए नेकेड वांट टू भी होता है। सर चाइल्डिश बिहेवियर भी ले सकते हैं। यहाँ पे लोकेसिटी ओपन हार्टेड। लोकेसिटी ओपन हार्टेड तो हो गया ना, एकदम खुली किताब, एकदम सब कुछ ये। नहीं नहीं, मैं वो नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। एक 50 साल का आदमी, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगा रहा है कि यार मेरा गवर्नमेंट जॉब है, जिसके लिए लोग 30-35 लाख रुपए देते हैं जॉब लगने के लिए। ये बंदा दोस्त के कहने पे जॉब छोड़ रहा है। जॉब छोड़ने के बाद ठीक है, नर्स स्वामी का होता तो वो न्यूमरोलॉजी का जो मैं एग्जांपल दिया वो पेशेंट का, वो वहां पे महीने के 3-4 लाख रुपए कमाता था। ये अकाउंट में हफ्ते में इसके अकाउंट में बहुत पैसे हो रहे हैं, फिर भी ये इधर उधर के रिलेटिव्स के, सास के, इन लॉज के अकाउंट में पैसे डाल रहा है बिकॉज ऑफ कि टैक्स न लगे। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है उसका, नक्स स्वामी का। ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ठीक है। वाइफ ने बोल दी बीपी की गोली बंद कर दे तो बीपी की गोली बंद कर दिया, ठीक है। 50 साल का आदमी है यार तू, उसको समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, उसने डिसीजन रॉन्ग लिया, नौकरी छोड़ा, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपना डिसीजन रॉन्ग हो गया करके उस पे उसको कुछ भी गिल्ट नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों को लेके क्या एक वर्ड बोलेंगे अपन। सर क्रेडुलस आएगा क्या? ये जो सब उसका चल रहा है। अब वो जो एग्जांपल दिया कि मैं मेरे बच्चों को घाट पे उतार दूंगा, है ना, क्या करता है, दारू का धंधा करता हूँ, ये सबको लेके क्या एक सिंगल वर्ड क्या आएगा। और ये देखो, आप दोनों पेशेंट को आप ये करो, दोनों पेशेंट को ये करो, ठीक है, उसमें एरोगेंट लेंगे, उसमें एरोगेंट लेंगे ये, लेकिन ये 50 साल का आदमी जॉब छोड़ रहा है ना, 5-6 साल के समान कर रहा है, इसको क्या लेंगे। एक 50 साल का आदमी, पुलिस सर, पुलिस। और बहुत अच्छा, बहुत पास में चल रहे हो। ये वर्ड अगर समझ गए ना तो आपको बहुत सारी केसेस ध्यान में आएंगी यार कि यार ये ऐसा क्यों।
Mistake making, space and time. Foolish behavior. मिस्टेक्स आदमी कब समझता है कि उसको जब कंसाइंस आता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई करके, है ना? Then chaotic. Innocent, sir. शावटिक में उसको ये रहता है कुछ समझता नहीं है, इधर भी पड़ा है उधर भी ये है, ये धंधा। मराठी में एक ये है उलटा हुआ रहता है म्हण chaotic आहे, ना. हाँ मराठीमध्ये म्हण आहे, जिनको भी मराठी समजती होगी, एक न धड भाराभर चिंध्या. Sir, एक insanity. न धड भाराभर चिंध्या मीन्स एक भी परफेक्शन नहीं है और दुनिया भर का उसने यहाँ पे भी हाथ डालेगा, वहां पे भी ये करेगा, यहाँ पे भी ऐसा करेगा, वहां पे पैसे डाल के रखेगा, वो नौकरी करके देखेगा, ये करके देखेगा, ऐसा. दैट इज chaotic. हाँ, इंग्लिश में सर कहते हैं जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन. हाँ, यस 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 यस. Sir, insanity. इंसैनिटी नहीं, इंसैनिटी में तो बहुत ज्यादा ये हो जाता है. इंसैनिटी में तो आपको वो पत्थर भी मार के जा सकता है. आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हो. उसको डिक्लेयर हो जाता है कि ये पागल है, मार दूंगा. ये पागल है. और इनोसेंस हो सकता है, इनोसेंस हो सकता है और कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है ये. इनोसेंट अपने इसमें रुब्रिक है क्या? सर मैथमेटिक्स इनएबिलिटी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी. मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में कैसा होता है कि आपको थोड़ा सा ये रहता है ना, बट इसमें तो ये नहीं है ना. आप 50 साल की उम्र में 10 साल के जैसे ये कर रहे हो, है ना, तो इसको क्या लेंगे? देखो आईक्यू टेस्ट पता है आपको, आईक्यू टेस्ट कैसा करते हैं? कैसा करते हैं आईक्यू टेस्ट? सर इन्फेंटाइल बिहेवियर ले सकते हैं. हाँ, अपने पास देखो 3 वर्ड रहते हैं, ठीक है, मोटा मोटा आपको मैं बताता हूँ, इसमें ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते. आईक्यू टेस्ट कैसे करते हैं? योर मेंटल एज डिवाइडेड बाय योर फिजिकल एज इनटू 100, है ना. तो आप किसी को आप बोलते हो ना, अबे तू इडियट है ना. स्पेशली गर्ल्स बोलती है बॉयज को, अबे क्या इडियट लड़का है ये, है ना. किसी ने उसको प्रपोज की तो उसको बोलता है इडियट. तो क्या होता है उसका, उसको पता भी नहीं रहता इडियट का रेशो क्या होगा करके, इडियट का आईक्यू रेशो क्या है, पर फिर भी बोल देती है ना, तो इडियट है करके. दैट इज इम्बेसाइल, Yes. है ना. Yes. तो अपने पास 3 वर्ड आते हैं ना, इडियट, इम्बेसाइल, मोरॉन. इडियट इज 0 to 25 IQ, मोटा मोटा बता रहा हूँ. Imbecility is 25 to 50 IQ, and moron is 50 to 75 IQ, and 75 to 100 normal. So for example, अगर किसी का फिजिकल एज 18 साल है और उसका मेंटल एज 9 years है, इंटू 100 कितना आएगा? 50 आएगा. 50 आएगा. तो ये इम्बेसिलिटी में आता है ना. अगर उसका फिजिकल एज 18 साल है, मेंटल एज भी 18 साल है, इंटू 100 कितना आएगा? 100. दैट इज नॉर्मल. तो इडियट उससे थोड़ा बेटर इम्बेसिलिटी, उससे थोड़ा बेटर मोरॉन. तो ये जो बंदा है 50 साल में 20 साल के जैसी, या एक
रहता है ना अल्हड़ बोला जाता है, कि अल्हड़। हाँ अल्लड़ अल्लड़ टाइप नहीं क्या, एक जवानी में जैसा रहता है कि गर्लफ्रेंड के लिए ये छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया या ये कर दिया, है ना। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हाँ, जब वो क्या बोलते हैं, सही बात, उसमें जब लैंड होता है ना, 15 साल या 14 साल में, तो आप कितना भी उसको, हाँ, टीनेजर्स में जब वो लैंड होता है ना, तो टीन एज में कैसा होता है कि उसको आप कुछ भी बोलो तो उसका बिहेवियर चेंज रहता है, वो अपना मस्त एंजॉय करने में, दोस्तों में, मोबाइल खेलने में, है ना, उसको उतना समझ नहीं रहती है। तो तब उसका आईक्यू अपन जब ये करते हैं तो लगता है ना यार ये पागल है क्या। मेरे पास एक इंजीनियरिंग का बंदा शादी की उम्र में दिन रात 35 आवर्स तक के वो मोबाइल वो गेम खेलता था। उसने गेम के लिए बड़ा सा बड़ा लैपटॉप लिया जिसमें सब कुछ चलता है। दिल्ली से वो उसके ये मंगाता था पैसे पे कर करके। सिंगल चाइल्ड, है ना, अकेला लड़का, शादी की उम्र में जॉब नहीं करना, ये नहीं करना, इंजीनियरिंग का बंदा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 20-20 घंटे सोता नहीं है, सिर्फ वो खेलते रहता है। हाँ? तो ये सब इम्बेसिलिटी का प्रॉब्लम है। दैट इज इम्बेसिल। जो एज में जो प्रॉपर करना चाहिए, अप्रोप्रिएट रहता है ना, लेकिन हर चीज का अप्रोप्रिएशन रहता है। अभी आपको कोई गुड़िया देगा तो थोड़े ना खेलने वाले हो, है कि नहीं। अभी आपको कोई ऐसा हाथ में नकली बंदूक देके वो पटाखे फोड़ने वाली, बोलोगे क्या हैप्पी दिवाली और पटाखे फोड़ते रहोगे, नहीं खेलोगे ना। दैट इज इम्बेसिलिटी। अप्रोप्रिएशन नहीं है ना। अरे इतनी अकल होना चाहिए ना कि तेरे पास जॉब नहीं है, तू पहले सेटल नहीं है, ठीक है, तूने वो बंदे ने जॉब छोड़ने के पहले न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, 3 महीने में वो मास्टरी किया, उस पर दिन रात पढ़ाई किया, है ना, बीबी के पास जाना छोड़ दिया, इतना एम्बिशन होके रात भर पढ़ा, फिर अपना एम्बिशन कंप्लीट करके उसने ताज का नौकरी छोड़ा और तब जाके वो अपना एम्बिशन कंप्लीट करके एक नाम और सेम उसने ये किया। आप अभी अगर उसको गूगल में सर्च करते हो तो उसका एक नाम है ना। ये बंदे ने क्या किया, नौकरी छोड़ा। अबे तेरे को पता है, दुनिया को पता है कि प्रॉपर्टी बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, मैनिपुलेशन लगता है। जब तक तुम मैनिपुलेट नहीं करोगे लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लोग तुमको पैसे नहीं देंगे। हर चीज में मैनिपुलेशन रहता है। तू बोल रहा है मेरे को झूठ बोलना नहीं आता है, तो काय को झक मारने के लिए तूने जॉब छोड़ा और फैमिली को मुसीबत में डाला। That is imbecility of that person. एक क्वेश्चन है सर। Innocent yes. सर बोविस्टा वाला बंदा पैसे कमा सकता है क्या ज्यादा? एकदम दिल का साफ रहता है मैम, वो खुली किताब, किसी के लिए उसमें मन में खोट नहीं रहती है। अगर उसको चाहिए तो वो पैसे कमा सकता है ना। नो जेलसी। आप देखो, आप सर्च करो, किसी के लिए कुछ भी नहीं रहता है। सिंपल सादा, सब कुछ अपना ये करने वाला। सर वो एरोगेंट बंदा जो बोलेगा मैं बच्चों को मौत की घाट उतार दूंगा, उसका क्या रेमेडी होगा सर? एरोगेंट वेराट विल मर्कसॉल। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मर्कसॉल, पर ये सो मच तीसरा क्या डिक्टेटोरियल, बोला? कंट्रोल ऑफ अदर्स, वांट टू बी, कॉन्ट्राडिक्शन उसको सहन नहीं होता है। उसकी बहन उसको बोली ना, वो केस दे रहा था, उसकी बहन उसको बोली कि तू ही ऐसा है तो तेरे बच्चे कैसे निकलेंगे।
तो वो क्या बोल रहा था, अगर अच्छे नहीं निकले तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा, वैसे ही मौत के घाट उतारूंगा। दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। उसने कॉन्ट्राडिक्शन की ना। मर्क सॉल का प्रॉब्लम क्या है, मर्क सॉल कॉन्ट्राडिक्शन से प्रॉब्लम है उसको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना, वो भी फ्रिवलस में है। आप अगर केंट रिवाइज करते हो आपका रेपर्टरी, प्रिकॉसिटी डालोगे ना तो सिंगल मर्क सॉल आता है। इसलिए मर्क सॉल किसी से क्लिंग नहीं होता है, किसी से अटैच नहीं होता है, अफेक्शनेट में नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं रहता किसी के साथ, कोई सिंपैथी नहीं रहता। आप सिंपैथेटिक रूब्रिक डालो, कोई सिंपैथी नहीं है मर्क सॉल को। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ रहता है, मॉरल अफेक्शन, क्रिमिनल डिस्पोजिशंस टू बिकम अ विदाउट रिमोर्स, ये भी वैसे ही रहता है, इतना फ्रिवलस रहता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ये भी ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में रहता है, लेकिन उतना ही डिक्टेटोरियल रहता है। सर एक इडियट बताया, एक इम्बेसाइल बताया, तीसरा क्या बताया था सर? मोरन। स्पेलिंग क्या सर? MORON। MORON। ये इसमें सिंथेटिक में है सर, रिपर्टरी में? मोरन वर्ड, हाँ जी। मोरन होगा ना सर। आपने केस में मोरॉन लिया या इम्बेसाइल लिया सर? ये इम्बेसाइल लिया मैंने। मोरन उससे बेटर, सबसे कम इडियट, ठीक है। 0 to 25, 25 to 50 इम्बेसाइल, 50 to 75 मोरन। सिंथेटिक रिपर्टरी में मिला नहीं सर मोरॉन, और शायद नहीं होगा। हाँ नहीं, मोरन नहीं है। ये तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है ना, ये साइकोलॉजिकल टर्म। साइकोलॉजिकल टर्म है। हाँ, ये जी जी साइकोलॉजिकल टर्म है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरा 2 साल उसी में ये किया मैंने, साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई वो उसका टर्मिनोलॉजी है सर। सर इडियोटी कैसे होगा सर? इडियट यानी अब देखो, यानी एक पकड़ के चलो कि 18 साल का बंदा आपके पास आ रहा है ना, और लार टपक रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ रहा है कि लार पोंछना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, बाल कैसे भी बिखरे हुए आया है, तो दैट इज, यानी उसको कुछ समझ ही नहीं रही है, यानी माइंड ही नहीं चल रहा है। तो अपन डॉक्टर के सामने बैठे हैं, लाल टपक रही है, कैसा आना चाहिए, ऐसे उठ के आ गया है, दैट इज थोड़ा सा इडियट, यानी माइंड काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो। इसमें इम्बेसिलिटी में थोड़ा सा डिसीजन मेकर रहता है, एकदम ही ऐसा ये नहीं होता है वो। इसने जो ये किया, ठीक है, उसने बोला और इसने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आइडियाज आई ना कि मैं यहाँ से हो सकता है इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, है कि नहीं, लेकिन उतना उसका दिमाग चला नहीं। यार एटलीस्ट पहले मैं इसको सेफ साइड, जो मेरा जॉब है उसको अगर मेरे को रिजाइन देना है तो पहले मैं प्रॉपर्टी का सीख लूं, क्योंकि एक रहता है ना आपको जॉब करने के बाद में, अभी ये जो जॉब रहता है टीचिंग वगैरह का, तो एक शिफ्ट वाइज रहता है ना, आपको दिन भर उसमें लगा नहीं रहना पड़ता है, तो वो जॉब करके भी वो सीख सकता था, उसमें पार्ट टाइम कर सकता था, फिर जाके अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट दिखता था, उससे ज्यादा अगर पैसे कमाता था और उधर उसको टाइम नहीं मिलता था कि क्लाइंट को अपने को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है और उसमें अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो जाके वो फिर जॉब को रिजाइन दे सकता था ना, है कि नहीं, या 2-3 महीने का सीख ले सकता था, फिर वो ये कर सकता था। लेकिन इसने सारा जॉब छोड़ के और बढ़िया पहले ही जॉब छोड़ दिया और इधर आके नागपुर में आके नई सिटी में वही अगर फॉस्फोरस रहता था तो कर भी लिया रहता, लेकिन तेरी अकल ही नहीं चल रही है और तू वो पूना जैसा सिटी छोड़ के छोटे सिटी में आया और यहाँ पे तू बोल रहा है कि मैं प्लॉट बेचूंगा। ऑलरेडी लाखों लोग प्लॉट बेच रहे हैं, है ना,
ऑलरेडी लोग परेशान हैं कोविड के बाद से, है कि नहीं, माल नहीं बेच रहा है करके ऐसा। सो पीपीटी पे जाएंगे। सर इडियोसी का बेस्ट एग्जांपल है सेरिब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम का बॉय है ना, बॉय और गर्ल। हाँ वैसा बोल सकते हैं, यस यस सर। स्पेशल जो चाइल्ड रहते हैं ना, अरे आजकल तो उनको आप डाउन सिंड्रोम भी नहीं बोल सकते, इतना ज्यादा ये है, उनको भी समझता है अभी तो थोड़ा सा। आप वो बच्चे को भी ना बोलना तू मेंटली रिटार्ड है करके, वो भी गुस्सा से देखता है। मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो मेरे तरफ की रिसेप्शनिस्ट ने उसको ऐसे बोल दी कि वो मेंटली रिटार्ड पेशेंट आई है, बाहर बैठी है, उसको पहले लेंगे क्या। वो उसको गुस्से से देख रही थी। उनको भी स्पेशल चाइल्ड बोलना पड़ता है सर। सर इसको हर किसी को नेगेटिव तरीका, हर किसी को अपनी ये है आजकल। हाँ सर, तो इम्बेसिलिटी, इनोसेंट, द पेशेंट इज नॉट अ स्मार्ट, क्लेवर। सर पीपीटी चलाओ ना ये। हाँ मैंने 3 रूब्रिक लिया था, 3-4 रूब्रिक लिया था। इम्बेसिलिटी, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, लोकेसिटी, ओपन हार्टेड और हिडलेस, है ना। तो दैट इज बोविस्टा, ये बोविस्टा है। सर थोड़ा हीडलेस बता दीजिए। हिडलेस में क्या होता है, देखो अपने पास मेरा जहाँ पे एक क्लिनिक है ना, वो थोड़ा मार्केट एरिया में है, यानी अच्छा खासा नीचे में रास्तों पे ना ट्रैफिक रहता है। तो सर लोक्वासिटी वहाँ वाली रूब्रिक क्या बोले? लोकेसिटी, ओपन हार्टेड। तीसरा रूब्रिक सर क्या ले, हाँ निग्लेक्टेड। हाँ, हिडलेस, हिडलेस किसी ने पूछा ना, मैं उसका एग्जांपल दे रहा था। मैंने पूछा, एक्चुअली वो सर का मैंने फिर हीडलेस डाउट ही पूछा। रह जाएगा। हाँ जी सर। तो हिडलेस, तो मेरा ना जहाँ पे क्लिनिक है थोड़ा मार्केट एरिया में, हार्ट ऑफ द सिटी में है, लोकमत स्क्वायर में। वहाँ पे एक बंदा ना रोज पता नहीं, बट कहीं ऑफिस जाता होगा या फिर बहुत इमरजेंसी रहती है, उसको सुसु लगती है या क्या लगती है पता नहीं, तो वो एरिया से हार्डली लोग, बहुत हो गया तो 30 या 40 की स्पीड से जा सकता है, बहुत हो गया। ये बंदा ना मिनिमम, उसके पास बुलेट है, वो दिखाने के लिए ये करता है या क्या करता है पता नहीं, मिनिमम 70 की स्पीड से वहां से जाता है। हम लोग रोज उसका वो सुन के वो सोचते हैं यार आज भी ये जिंदा है, आज फिर से ये जिंदा है। क्योंकि मेरे तरफ की जो लड़कियां काम करती है वो उसको रोज टॉन्ट करती है कि आज भी ये जिंदा ही है क्या, इतना। क्योंकि वहां से बहुत डिफिकल्ट है, वहां से वो 70 और 80 की स्पीड से निकलना। दैट इज हिडलेस, है ना। वो डेंजर को समझ नहीं पा रहा है, समझे सर। जी सर, जी सर। तो इसने जो बीपी की गोली बंद किया अपने वाइफ के कहने पे और स्वेलिंग आ गई है, दैट इज हिडलेस। सर वो इतनी स्पीड से जाता होगा तो वो ऑडेसिटी भी तो होगा, हाँ तभी तो जिंदा है। ऑडेसिटी होगा तभी तो जिंदा है। हाँ, वो भी ले सकते हैं। ऑडेसिटी में आपको नॉलेज रहता है, पता है। आप वो बचपन में ये सुन देखे क्या, बचपन में आपने देखे होगा ना वो गरोड़ी का गेम रहता था, है ना। कि वो जो रस्सी से ये एंड से वो एंड तक के वो लड़की चलती है ना। तो क्या होता है उसमें,
Risk of life, sir. There is risk of life. कहाँ रिस्क है? रिस्क कहाँ है? सर वो रस्सी से गिर सकता है. If not well trained, कौन he गिर may सकता है? वो कि आप? lose his balance. वो कि आप? वो तो सर ट्रेंड है ना। हाँ Trained है, जो well यार, trained नहीं है, वो गिरेगा. हाँ वो गिरेगी ना, Yes, sir. है ना? तो ऑडेसिटी में एक नॉलेज रहता है, एक सीख रहती है ना? उसको पता रहता है कि मैं नहीं गिरूंगी, इसलिए वहां से इधर से उधर आती है कि नहीं? ऐसा है। हिडलेस में केयरलेस रहती है, अनकॉन्शियस रहता है, अनकंसर्न रहता है। अभी तेरा शुगर 500 है फिर भी तू मीठा खा रहा है, दैट इज हिडलेस, है ना? तेरे को पता है कि मेरा बीपी बढ़ता रहता है फिर भी तू बीपी की गोली छोड़ रहा है, दैट इज हिडलेस। ऑडेसिटी सर में आप ऑडेसिटी तब होते हो जब आपको पता रहता है कि आपको नॉलेज रहता है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मेरे को उसका नॉलेज है। आप मौत का कुआं देखे होगे ना, जो पहले मेला लगता था और मौत के कुएं में जो, तो उसको हिडलेस लेंगे ऑडेसिटी लेंगे? ऑडेसिटी लेंगे। ऑडेसिटी। दैट इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी टेमिडिटी क्या? जो फिर उसको माउंटेनियर है ना, नो सेंस ऑफ डेंजर कैसे लेंगे सर फिर? हाँ, heedless नो means careless. सेंस ऑफ डेंजर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसमें? हिटलेस वाला होगा तभी। उसको पता है ना कि बीपी की गोली नहीं लिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ तो होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, फिर भी उसने छोड़ दिया, तो इसको कैसे ये कर सकते हैं? तो उसको तो हिडलेस लिए ना। तो सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सेंस, नो सेंस ऑफ डेंजर? अच्छा 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 अच्छा। तो डेंजर में क्या होता है? डेंजर में आपको थोड़ा तो भी उसका ये होता है ना। देखो, आप रूब्रिक पूरा पढ़ो। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है ना। हाँ। जब डेंजर आप जानते हो तो ही तो नो सेंस है ना। अच्छा। नहीं समझे क्या? अब एक हाँ छोटा सर, बच्चा हाँ सर। है, वो ना जाके चूल्हा जला हुआ है, उसमें पानी गर्म हो रहा है, जाके वो चूल्हे में हाथ डालता है, रेंगते रेंगते वो चूल्हे में हाथ डालता है। इसको क्या लेंगे आप? हिडलेस लेंगे, ऑडेसिटी लेंगे, टेमेरिटी लेंगे, या डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर लेंगे? डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर लेंगे सर। क्यों ऐसा लेंगे? इसलिए कि उसे उसका पता ही नहीं है, बच्चे को इस बात का पता ही नहीं है कि आग जो है वो जला देगी, उसकी सेंस ही नहीं है इस डेंजर। Danger, no sense of danger is when you are aware of the danger consequences, हाँ, whereas the baby यस, baby हाँ, doesn't know the situation. यस। इसमें तो सर बेबी को ज्ञान ही नहीं है ना, उसको तो थोड़े ये पता है। हाँ, उसको थोड़ा पता है आग है या चूल्हा है या पानी गर्म हो रहा है या क्या हो रहा है करके। और डेंजर, नो सेंस डेंजर में जो है ना, डेंजर दिखता है, उसको पता है कि ये खतरा है, और तो भी उसमें अब उसको ये क्या कहते हैं कि उसको इग्नोर करके और उस खतरे में चला जाता है। जैसे इसको उदाहरण ले सकते हैं कि कोई आग लग गई, आग कहीं लगा हुआ है, अब बंदा देख रहा है कि वहां कोई ये चीज है और कोई जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन वो बंदा, अब जो भी हो भावना हो चाहे जैसे भी हो, उसमें एकदम समझ लीजिए कि जा करके और उस आग से ढूंढ के निकाल लिया। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने अब उस डेंजर का सेंस नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया कि हम ये खतरा हो सकता है। हाँ, यस यस यस। तो फिर Sir, heedless वैसे ही में ना टेमेरिटी भी रहता है, वैसे ही टेमेरिटी जो रहता है ना, जिस डाल में बैठा है उसी डाल को काटेगा, दैट इज टेमेरिटी, है ना? सर heedless में ना डेंजर है या नहीं है वो सोचने की जो क्षमता रहती है उससे पार होके वो निकल जाएगा।
unaware of thinking whether it is danger or no danger, what should I do, what are the precaution I should take. He will just go ahead without using his brains. That may be heedless. डेंजर नो सेंस डेंजर आप वो भी ले सकते हैं, जैसा अभी आपके पास पेशेंट आया, उसको आप बोलते जा रहे हो यार तेरी आंखें बहुत पीली पीली लग रही है, यूरिन पीला पीला हो रहा है, ठीक है, टेस्ट कर ले, एलएफटी कर ले, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, चलना मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है, एक रोटी भी नहीं जा रही है मुंह में, है ना, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो रहा है, ऐसा। तो उसको सेंस ही नहीं है कि अपने साथ जो हो रहा है वो डेंजर का, उसको सेंस ही नहीं हो रहा है। दैट इज सेंस डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ऐसा तो ले सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो imbecility, innocent, the patient is not as smart, clever as he should be at the age of the 50. He is innocent like the 5 to 6 years old child. He doesn't feel at all that this is a wrong decision to resign government job. उसको समझ ही नहीं रहा है कि ये क्या है। That is truth telling the plain. मैंने सिर्फ उसको पूछा कि यार क्या करते हो, इसने पूरी लंबी कहानी बता दिया कि मैं जॉब पूना में ही पढ़ा, पूना से ही एजुकेशन किया, फिर पूना में ही मैं टीचर हुआ, पूना से ही ये हुआ, फिर वहाँ का जॉब मेरे दोस्त के कहने पे छोड़ दिया, फिर इधर मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, फिर मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं ये भी काम नहीं कर पाया, है ना। दैट इज खुली किताब, कोई खोट नहीं है उसके दिल में, है ना। अगर बराटा रहता था तो उसकी वाइफ बोली रहती है कि ये इतना ऐसा ऐसा पागलपंती किया, ये इतना मूर्ख है, ठीक है, ये मेरा हस्बैंड 50 साल का हुआ फिर भी बच्चे जैसे ही है, ठीक है। ये लोकेसिटी ओपन हार्टेड, सब कुछ खोल दिया उसने, ठीक है। मेरे पास एक बच्चा आया, बोले मैं फेल हो गया। बोला क्यों फेल हो गया? किन कौन सी क्लास में है? बोला तू। बोले 5वीं। मेरे क्लिनिक, जो मेरा पुराना क्लिनिक है उसके बाजू में एक स्कूल है, तो वहां से वो 5वीं क्लास में फेल हो गया। यार 5वीं क्लास में तो आज तक के कोई फेल नहीं हुआ, पहले होते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि सबको पास करो करके, सब कमर्शियल हो गया अभी तो फेल हो गया। बोले मैं 5वीं क्लास में। मेरे को थोड़ा हंसी भी आई, बोला क्यों फेल हो गया? अरे यार सर, बोले वो मम्मी कपड़े धोने बोलती है, बोले सुबह सुबह, तो मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ। बोले सुबह की स्कूल है तो कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। कभी कैसे जाते हो और कभी क्यों नहीं जाते हो और क्यों कपड़े क्यों धोते हो? बोला मम्मी धोती होगी ना तुम्हारे कपड़े। सर बोले मैं रात को सुसु कर लेता हूँ, बोले तो मम्मी बोलती है बोले कि तूने सुसु किया, तू ही कपड़े धोना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तेरे कपड़े को। पूरा बिस्तर उस्तर मेरे को सुखाने बोलती है और उसके कारण मैं लेट हो जाता हूँ, फिर मैं स्कूल भी नहीं जाता हूँ। तो ये उसकी खुली किताब है, ये लोकेसिटी ओपन हार्टेड है, उसको समझ नहीं रहा है, ये उसका इम्बेसिलिटी है, उसको समझ नहीं रहा। तो डॉक्टर के पास आया, यार कुछ तो मैनिपुलेट कर। बराटा साहब रहता ना तो ऐसा ये नहीं कह रहा था। बराटा साहब इज सिक्रेटिव, हाइडिंग में जाता है ना, उसको लगता है यार नहीं बताना चाहिए, डॉक्टर मेरे पे हंसेगा, लोग क्या बोलेंगे, आजू बाजू के लोग बैठे हैं, वेटिंग एरिया में बैठे हैं, उनका आवाज जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। इतना टिमिड रहता है ये ना। रेमेडी टिमिड में है ना, मैनिपुलेट में है ना, बिजनेस में है। ये अपना पूरा खुली किताब है, चाहे लोग कुछ भी सोचे, है ना, चाहे मेरे को कुछ भी बोले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इम्बेसिलिटी तो हुआ, आप कहाँ उसको पोटोफाइलम लगा रहे हो, कहाँ उसको ऑरममेट लगा रहे हो, नक्सवामी का लगा रहे हो। सिंपल सोचो, आप अगर
100 पेशेंट देखते होंगे, नहीं 100, चलो 30-40 पेशेंट देखते होंगे, और आपको कोई बोलता है यार तू ये सब छोड़ के प्रॉपर्टी का बिजनेस कर, छोड़ोगे? 10 बार सोचोगे ना, यार अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, क्यों मैं छोड़ू? आप खुद को इस सिचुएशन में रखो, ठीक है? सो ये जो इंफॉर्मेशन नहीं भी पूछना रहता है तो भी ये बता देता है, ठीक है? इतना ओपन हार्टेड. When asked a question, he gives all the information about the willing on her own, even when all the details are not required. जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी वो सारी चीजें अपनी बता देगा. रानी वो अपॉइंटमेंट ले लो पेशेंट के पूरे. He does not pay. He does not pay heed to the suggested solutions for an important problem. This nature of the patient is because of her child and like innocent. ठीक है? तो ये पफ बॉल के समान रहता है ना? तो ये मशरूम टाइप का दिखता है ना, इसमें वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा बॉल टाइप रहता है, इसलिए इसको पफ बॉल बोलते हैं ना. So it has no density. It has no density of its own. No density of its own. It is very light. It flies according to the flow of the air. यस No heaviness. इसलिए आप देखो, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो आप देखना मैम, ये ना छोटी छोटी बीमारियों को ही लेके आता है. ये जो पेशेंट रहते हैं ना, आप देखो, जितना ज्यादा सेंसिटिव रेमेडी रहेगा ना, जितना ज्यादा सेंसिटिव पर्सन रहता है, उतना ज्यादा उसको वैसी बीमारी भी होती है. आप देखो, जितने भी जैसे कैंसर पेशेंट है तो वो डीप पैथोलॉजी रहती है ना, तो वैसे वो डीप उनमें इमोशंस भी रहते हैं. आप गौर करना कभी आपके प्रैक्टिस में, ये जो बराइटा रहता है, ये जो बोविस्टा रहता है, बेलाडोना रहता है, क्रोकस रहते हैं, ये बहुत ऊपर जैसा बहुत डीप पैथोलॉजी वाले, उनको ज्यादा बीमारियां नहीं होती है. एक्यूट हो गया तो हो गया, नहीं तो ये मस्त मौला रहते हैं. ठीक है? ये तो आपकी सोच रहती है ना, कि आप क्या सोचते हो और क्या ये है. पैसा कागज भी है और पैसा सब कुछ भी है, ये तो आपकी सोच है ना. तो ये जो बंदे रहते हैं ना, ये ऐसे ही रहते हैं, बढ़िया बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये भी वैसे ही रहता है ना. गोलेनुमा शक्ल रहती है उनकी, है ना. तो ये जो रहता है पफ बॉल, इसको इटली में खाते हैं, है ना, खाने में लाते हैं, पफ बॉल बोलते हैं इसको, और मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज में इसको बोविस्टा बोलते हैं. ये जब फूटता है ना, ये पफ क्यों बोलते हैं? आप पफ खाते होगे ना, पफ, हाँ, तो वो जब खाते हो तो पफ करके आवाज आता है. तो वैसे ही है, जब इसमें एक काला पाउडर जैसा इसमें भर जाता है, तो जब ये भर भर के ऐसा फूटता है ना, तो इसमें आवाज आता है, ब्लॉटेड होके पूरा ऐसा फट जाता है. तो इसमें फटने समान ऐसे आवाज आती है, पप करके. ठीक है? तो वैसे ही ये बंदा भी रहता है. तो इसका की नोट देखते हैं. लोकेसिटी अनरिजर्व रहता है, कोई बात रिजर्व नहीं रख सकता है. इसको अपन बोल नहीं सकते है कि यार मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत करके. ठीक है? ये भी बात बता देगा कि उसने ऐसा बोला था कि मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कि किसी को बताना मत करके, और जो बात बताना है वो भी बता देगा. तो ये इतना इनोसेंट बंदा है. ठीक है? हिस्टोरिकल एलिमेंट, अल्टरनेटिंग मोड, कॉरलसम. रानी, ये डोर क्लोज करो और पेशेंट को थोड़ा रुकने को बोलो.
जैसा लेक्चर खत्म करता हूँ मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। Alternating mood, quarrelsome takes everything in a bad part. Restless, awkward in speech and the actions. Stupor drops things. थोड़ा फास्ट जाएंगे हम. Fear of contagion, disease, sensitive, aggravation, criticism. Closed, can't connect, go in and out of the eye contact. ठीक है. पाठक सर बहुत अच्छा लिखते हैं. Awkward in speech and the action, drop things, tutors, etc. Ineffective. Absent-minded, weak memory, irritable, takes everything, miss, laughs and the cries, alternatingly, starts vacantly into space, sad and when alone, quarrelsome. बोरिक सर लिखते हैं, enlarged sensation, awkward, everything falls from the hands, sensitive. कुछ उसके ये है rubric, anxiety during headache, chaotic, cheerful in a calm, after questions, knows not where he is in a night, while standing when stooping. ठीक है. Discontented, open-hearted, secretive, fear of pins. उसके पॉइंटर्स देखते हैं. ये जनरली हर रेमेडी का ना कुछ पॉइंटर्स रहते हैं. ठीक है. तो हर रेमेडी में जैसा 700-800 रूब्रिक रहते हैं, किसी में 1000 रहते हैं. माइंड रूब्रिक की बात कर रहा हूँ मैं. 400 रहते हैं. तो आपको 400 रूब्रिक नहीं मिलेंगे. आप जब केस लेते हो तो आपको उसके पॉइंटर्स ही मिलते हैं. एक दो उसके रूब्रिक से आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेमेडी यही है करके, और उसको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए. तो वैसे ही ये रेमेडी के पॉइंटर्स है, ओपन हार्टेड, लोकेसिटी, ऑकवर्डनेस ऑफ द हैंड्स, टेंड्स टू ड्रॉप थिंग्स, ऑकवर्डनेस फिंगर्स, है ना. There are courageous, body gets intended with pressure, communicative, truth telling the plain, delirium looked fixed on one point. Thank you.